पवित्र और मासूम पालाडिन को एक खूबसूरत मगर खतरनाक जलपरी ने अपनी मोहक आवाज से फंसा लिया। वो तुरंत होश खो बैठा। जब बीच पर मौजूद बहादुर योद्धा को इसकी खबर मिली, पालाडिन गायब था। उसे समुद्र के गहरे गुफा में ले जाकर एक स्तंभ से बांध दिया गया था। पास ही जलपरी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तैयार थी, उसे टुकड़ों में बांटकर बच्चों को खिलाने के लिए। तभी योद्धा वहां पहुंचा और पालाडिन को इशारा किया कि चुप रहे, लेकिन नन्ही जलपरियां उसे देख चुकी थी। उनकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था। योद्धा ने आते ही जलपरी से कहा, पालाडिन को छोड़ दो। मगर जलपरी को तो योद्धा का मांस ज्यादा लुभा रहा था। उसने सोचा ये तो और भी स्वादिष्ट होगा और फिर से अपने गीत से उसे मोहित करने लगी। लेकिन गीत बीच में ही तोड़ दिया गया, जिससे वो गुस्से से भर उठी। जब जादू से बात नहीं बनी तो उसने सीधा अपने नुकीले पंजों से हमला किया। लड़ाई शुरू हो गई। योद्धा ने फुर्ती से वार टालते हुए पालाडिन को आजाद कर दिया। अब बाजी पलट चुकी थी। पालाडिन ने आग के जादू से उसे धमकाया। जलपरी डर गई। अगर गलत कदम उठाया तो रात के खाने में खुद का सूप बन जाएगा। उसने दया की भीख मांगी, कम से कम बच्चों को छोड़ दो। योद्धा ने हामी भरी, लेकिन बदले में एक शर्त रखी, हमें थोड़ी देर तुम्हारी सवारी करनी होगी। जलपरी भड़क गई, मगर अगले ही पल उसके अपने बच्चों ने उसे जोर का धक्का दे दिया। जब तक वो संभलती, योद्धा और पालाडिन गायब थे। वो सतह पर पहुंची और पालाडिन की झलक पाकर खुशी खुशी पीछा करने लगी और झपट कर उसे चीर डाला। लेकिन वो असली पालाडिन नहीं था, बस एक चारा था। जलपरी अब जाल में फंस चुकी थी। योद्धा ने उसे समुद्र में खींच लिया और मछली घुमाने का खेल शुरू किया। पहले दर्दनाक चट्टानों वाला इलाका, फिर पागल कर देने वाला भंवर और आखिर में शांत दिखने वाला डॉल्फिन बे। अंत में योद्धा को उसके पास से एक खूबसूरत सीप का टुकड़ा मिला, जो उसने पालाडिन को भेंट किया। ये बीच की यात्रा उनके लिए यादगार बन गई, लेकिन जलपरी के लिए तो ये दिन एक बुरा सपना था।